हमारी जिज्ञासा है, बुंदेलखंड में जगह जगह देखा है, अब तो बुंदेलखंड के बाहर भी देखने को मिलता है, तीज क्षेत्रों पर मेले लगते हैं। गुरुदेव, मेले की परंपरा कब से चालू हुई और तीज क्षेत्रों पर मेला लगते हैं, इसका गुरुदेव समाधान कीजिए। और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी। हमारे सतखंडागाम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ जो होते हैं किसी एक के कल्याण के लिए नहीं होते। बहुत मंदिर होते हैं, इनमें भी वार्षिक महोत्सव का, वार्षिक कलशाभिषेक की एक परंपरा है 10 लाख पर्व के बाद, वो भी बहुत प्राचीन है। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्यार निचकालम अंशेमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद उड़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए। क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना बहुत बड़ा सामूहिक पुण्य कर्म का बंध है। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार देकर के सहयोग करता है। आपके भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए पुण्य चाहिए है कि हमारे यहाँ कोई बड़े कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, वो सानंद संपन्न हो, अच्छा हो, उसके लायक पुण्य कमाना है तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है।